नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिल हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल दोस्तों एक बड़ी खबर के साथ आज मौजूद होया हूँ। आपको पता है, पहले राहुल गांधी ने एक हाथ से हाथ मिलाने का एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था। भारत जोड़ो यात्रा भी इनके द्वारा निकाली गई थी। फिलहाल एक कांग्रेस है, एक नया नियम लेकर आया है। क्या कुछ एक नया संदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेकर आया है, वो फिलहाल संदेश दोस्तों बता देते हैं। किरण चौधरी हैं जो तोशाम हल्के से विधायक है, उनके द्वारा एक उनकी अगुवाई में और फिलहाल जो आयोजक चरखी दादरी से रहेंगे, अजीत फोगाट जी रहेंगे। यात्रा दोस्तों होकर हिसार जिले से स्टार्ट होकर चरखी दादरी में 21 तारीख को दोस्तों पहुंचेगी। यात्रा का विषय क्या है, पूरी जानकारी आपको फिलहाल हम मिलवाने जा रहे हैं अजीत फोगाट जी से, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद से। फिलहाल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी है दोस्तों, फिलहाल भावी विधायक भी है चरखी दादरी जिले से। फिलहाल इनसे आज बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज लोहड़ी का त्यौहार है और कल मकर संक्रांति है। दोनों त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं। एक दूसरे की खुशियां हम बांटते हैं, तो मैं दोनों त्योहारों की बधाई मैं पूरे मेरे क्षेत्रवासियों को देता हूं। लोहड़ी की भी बधाई देता हूं और मकर संक्रांति की भी। ये जो कार्यक्रम है, ये 17 तारीख से कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मैडम किरण चौधरी जी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी, ये चारों नेता इस हरियाणा प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। इन्होंने एक संदेश यात्रा के माध्यम से पूरे हरियाणा में वो यात्रा निकालेंगे और वो यात्रा लेके हिसार से इसकी शुरुआत होगी और ये यात्रा 21 तारीख को दादरी पहुंचेगी। उस यात्रा का स्वागत करने के लिए हमने दादरी के अंदर एक आयोजन हमने किया है। दादरी के रोहतक बाईपास के ऊपर, रावड़दी बाईपास के ऊपर बहुत शानदार आयोजन हम करेंगे, क्योंकि ये जो यात्रा है वो संदेश यात्रा के नाम से वो यात्रा है और सीधा सीधा संदेश राहुल जी का संदेश है, खड़गे जी का संदेश है, सोनिया जी का संदेश है। वो संदेश लेकर उस यात्रा के अंदर हमारे चारों नेता हरियाणा प्रदेश की जनता से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं। एक महीने के तकरीबन ये यात्रा चलेगी। तो 21 तारीख को सभी दादरी के कांग्रेस जन, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन इसके अंदर भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और एक रोड शो भी दादरी शहर के अंदर उस यात्रा का रहेगा। तो बड़ा शानदार कार्यक्रम ये रहेगा और स्वागत जो है हम चारों नेताओं का बड़ा जोश खरोश से हम स्वागत करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक ये जो यात्रा है, जो ये कार्यक्रम है, वो लेके वो चले हैं। तो हमारा फर्ज है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वर्कर उस यात्रा के अंदर शामिल हो और आम जन तक जो संदेश वो लेके चले हैं, उस संदेश को हम एक एक व्यक्ति तक, एक एक आदमी तक हम वो संदेश पहुंचाएं। तो जो भी संदेश होगा सब भाइयों को हम उनसे अवगत कराएंगे और उनकी जो कार्यक्रम की जो विचारधारा जो वो लेके आए हैं वो सब तक पहुंचे। उस विचारधारा को हम सब तक पहुंचाने का काम करें, यही हमारा मकसद है। इसलिए आज से हमने तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। बहुत मजबूत तरीके से इस कार्यक्रम को हम इस दादरी के एक एक व्यक्ति को पहुंचाने तक, इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाएंगे। इस यात्रा का विषय क्या है, संदेश से जो जन संदेश से आपकी यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, मुद्दे हरियाणा के हैं और हरियाणा में जिस प्रकार इस भाजपा सरकार ने युवाओं को जिस प्रकार से ठगने का काम किया है, आज हमारे युवा बेरोजगार हैं। हर रोज सड़कों पे हमारे कर्मचारी बैठे रहते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो संदेश लेकर हमारी शीर्ष नेता ये पहुंच रहा है, ताकि इस भाजपा सरकार को हम उखाड़ के फेंक सकें। क्योंकि इस सरकार ने जिस प्रकार से 9 साल में महिलाओं को सम्मान नहीं दिला पाई, हमारे बुजुर्गों को जिस प्रकार से आज दयनीय हालत पे इन्होंने छोड़ दिया है, उनको किसी प्रकार से जो उनका हक है पेंशन का वो सही मायने में नहीं मिल रहा। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके ये यात्रा की जा रही है और मुख्य तौर पर इस यात्रा का सबसे बड़ा जो मकसद है, जो भाईचारे के अंदर इन्होंने फूट डालने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को जो पीटने का काम किया, कर्मचारियों को जो पीटने का काम किया, उसका जवाब देने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और मुख्य तौर पर जो संदेश हमारे शीर्ष नेतृत्व लेके आएंगे वो लोगों तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। जो नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है, वो संदेश 21 तारीख को जब लेके आएंगे तो सब लोग सुनेंगे कि सही मायने में
आज हमारा शीर्ष नेतृत्व इस हरियाणा प्रदेश को आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो हमारा क्या विजन है, तो वो विजन भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इस हरियाणा की जनता को पता लगेगा कि ये विजन लेके हम चले हैं। तो सारे रोड मैप तैयार हो चुके हैं। सारे रोड मैप के पैमाने के हिसाब से हर बिंदु के ऊपर इस पार्टी ने काम किया है और आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हरियाणा के एक एक व्यक्ति को लाभ पहुंचे, एक एक बिरादरी को लाभ पहुंचे, एक एक तबके को लाभ पहुंचे, एक एक क्षेत्र को लाभ पहुंचे, उस हिसाब से इस यात्रा के अपने मायने हैं। और ये यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर लेके चलेगी और हरियाणा के कोने कोने में यात्रा जाएगी। कोई वर्ग वंचित नहीं रहेगा, कोई क्षेत्र वंचित नहीं रहेगा जहां ये यात्रा ना जाए, जिन लोगों से ना मिला जाए। हर वर्ग के लोगों से बखूबी मिला जाएगा, उनकी तकलीफों को भी साझा किया जाएगा। और इस प्रकार के आयोजन से पता लगता है कि हरियाणा आज कहाँ खड़ा है, क्योंकि रोड पे चलेगी, खेतों से जाएगी, गांव से जाएगी, शहरों से निकलेगी, तो ये यात्रा अपने आप में मायने रखती है। और शीर्ष नेतृत्व तो 1 महीने तक पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे। एक दिन भी इस यात्रा के अंदर कोई लैप्स नहीं होगा। 1 महीने तक पूरे हरियाणा के अंदर हम दौरा करेंगे, हम सब कार्यकर्ता साथ रहेंगे। पूरे हरियाणा में पता लगेगा कि आज हालात क्या है, बीजेपी ने आज क्या हालात इस प्रदेश के कर दिए हैं। हर रोज आए दिन आप देखते हो गुंडागर्दी, छीना झपटी। अभी पुलिस की कार्रवाई दादरी के अंदर आपने देखी, किस प्रकार से फर्जी मुठभेड़ हुई, किस प्रकार से आज हमारे पटवारी धरने पे बैठे हैं, तमाम कर्मचारी धरने पे बैठे रहते हैं। दादरी के हालात किस प्रकार से आप देख रहे हो। हर रोज माइनिंग के अंदर किस प्रकार से अवैध माइनिंग होती है, किस प्रकार से अवैध जो है ओवरलोडिंग यहाँ होती है। कितने ही काम हम बताएं, इस प्रकार के अनेकों। हर रोज भ्रष्टाचार से दादरी का जो प्रशासन है वो संलिप्त रहता है, तो कितने ही कारण हम बताएं। तो सब जो है हम इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये यात्रा बहुत एक अपने आप में मायने रखती है। ये दादरी में ये हमारे बौंद एक ब्लॉक है, वहाँ एंटर करेगी। हिसार की तरफ से जब वो आएंगे 152 मंडी से, बौंद से हमारा पहला पड़ाव बौंद में होगा। उसके बाद दूसरा पड़ाव हमारा सांजरवास फोगाट गांव में होगा। तीसरा पड़ाव जो है वो मिश्री गांव में होगा, सावड़ गांव में होगा। चौथा पड़ाव मिश्री गांव में होगा और 5वां पड़ाव रावलदी, जो शहर हमारा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ होगा। और रावलदी से स्टार्ट होकर हमारा पूरा दादरी शहर, जहाँ से चंपापुरी, रोहतक चौक, फिर पूरा बाजार, ये बाजार होते हुए ये रोड शो जो है आगे हमारा काफिला बढ़ेगा। फिर गांव बिरी में एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह हमारे गांव के लोगों द्वारा किया जाएगा। फिर अटेला हमारा एक ब्लॉक का एक हिस्सा है, वहाँ दादरी के लोग जो है स्वागत करेंगे इस यात्रा का। उसके बाद बारडा, उसके बाद लोहारू, फिर बहल, शिवानी होते हुए तो शाम में एंटर ये यात्रा करेगी। तो शाम में एक दिन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद भिवानी में 23, 24 तारीख को भिवानी में एंटर करेगी। तो तकरीबन 4 दिन ये यात्रा इन दोनों जिलों में ये यात्रा रहेगी, 4 से 5 दिन। तो मुझे लगता है कि 5 दिन 1-2 जिलों में जब ये यात्रा रहेगी तो कोई ऐसा क्षेत्र वंचित नहीं रहेगा, तकरीबन सारे क्षेत्र से यात्रा गुजरेगी। दाएं बाएं के जो गांव के लोग हैं वो उस यात्रा के अंदर शामिल होंगे और पूरा समर्थन भी हमें मिलेगा। लोगों का समर्थन मिल भी रहा है और बहुत मजबूती के साथ इस यात्रा का स्वागत हम करेंगे, यही हमारा मकसद है। अगले महीने जैसे कि बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। अप्रैल में हमारे, मार्च में चुनाव है, तो अब बिल्कुल हम इलेक्शन मोड में है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इलेक्शन तो है ही। और सही मायने में आज इस सरकार ने जिस प्रकार से इस पूरे हरियाणा के लोगों के नाक में दम कर रखा है, तो वो राहत भी एक कांग्रेस पार्टी के माध्यम से लोग देखना चाहते हैं कि भाई हमें अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आए तो राहत मिले। तो सही मायने में तो मकसद यही है कि अब आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है और पार्लियामेंट का चुनाव है। 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। यहाँ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से हमारी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और बहुत, मैं कह सकता हूँ कि मार्जिन से ये चुनाव हम जीतेंगे। और इस इलाके के अंदर फिर से वही बहार, जिस विकास के लिए हम पिछड़े हुए थे पिछले 9-10 साल से, जो पानी के लिए लोग वंचित रहते हैं, जो पानी हमारे क्षेत्र से
आज बदबू भरा पानी यहाँ के लोगों को पीना पड़ रहा है, खेतों को पानी नहीं मिल रहा, तो वो दोबारा से वही बहारें जो है इस इलाके में आएंगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव इस इलाके के अंदर भाजपा के सांसद है। आज नहरों में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, तो कभी आवाज उठाते नहीं है। और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो कभी सांसद यहाँ दिखाई भी नहीं देते हैं। मोदी जी के नाम पे वोट लेके जाते हैं, और इस प्रकार के मैं ये कह सकता हूँ कि लायक नहीं है इस पूरे इस इलाके के लिए ऐसे सांसद जिन्होंने कभी लोगों की आज तक कोई आवाज ही नहीं सुनी। तो एक ऐसा परिवार है चौधरी बंसीलाल का, जिसने इस इलाके को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया, और उनके खून में विकास है, और उनकी फितरत में विकास है, और उनकी सोच में विकास है। तो वो विकास करना जानते हैं, और आने वाले समय में वही विकास कर सकते हैं। तो सांसद हमारी श्रुति चौधरी जी बनेंगी तो इस पूरे इलाके को विकास की मैं कह सकता हूँ गति मिलेगी। गुटबाजी तो शीर्ष नेतृत्व की कोई, मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार की गुटबाजी है कि कहीं कोई झगड़े की कोई बात आई हो, या कोई ऐसा कोई आपको कहीं देखने को मिला हो कि कहीं किसी के सिर फुटे हो। अगली मीटिंग में बहुत आराम से भी बैठे होते हैं। देखो, प्रतिद्वंदी तो हर व्यक्ति अपनी पार्टी में अपने आप को कहीं ना कहीं मानता है, हर व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, और हर नेता अपने वर्कर को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि कोई गुटों में हम बटे हैं, या कोई गुटबाजी इस प्रकार की है जिससे हमारी पार्टी को या हमारे कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान हो। ये तो आपस में एक हमारी प्रतियोगिता है, जिसके अंदर हम अपने आप को सब अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने तरीके से अपने अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, अपने अपने तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार की कोई, हम आपस में जब कोई मीटिंग होती है तो बैठते भी हैं, सारी तरीके से सलाह मशुरा भी होता है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, चलती रहती हैं, कोई खास बात नहीं। वो कोई और किसी व्यक्तिगत कारण से या किसी और कारण से रद्द हुआ होगा, गुटबाजी की वजह से कोई कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। आप मुझे कोई एक मैसेज या कोई ऐसी कोई बयान किसी भी नेता का मुझे बताइए जहां इस प्रकार का कोई मैसेज आया हो, संदेश आया हो कि जहां गुटबाजी की वजह से प्रोग्राम कोई कैंसिल हुआ हो। कोई प्रोग्राम गुटबाजी की वजह से कैंसिल हुआ? नेताओं के कार्यक्रम आगे पीछे चलते रहते हैं, कोई और कार्यक्रम हुआ होगा बीच में तो इस वजह से पोस्टपोन किया होगा, रद्द नहीं हुआ। तारीख आगे दे दी होगी, कार्यक्रम तो होंगे। अब सब कार्यक्रम करेंगे अपने तरीके से, पार्टी का ही तो प्रचार कर रहे हैं, तो पार्टी का प्रचार करने में तो कोई एतराज नहीं है किसी को, सब अपने तरीके से करते हैं। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति अपने आप को एक अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी अचीवमेंट हर व्यक्ति अपनी देखना चाहता है कि मैं भी अपनी अचीवमेंट देखना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। पार्टी में भी, सरकार में भी हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे भागीदारी मिले। तो ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, तो अच्छी बात है। अगर हम आज अपने चौधर की बात करते हैं तो हमें भी हक मिलना चाहिए इस इलाके का, सबको मिले, वो अपनी ताकत सब आजमाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो जनता के लिए एक अंतिम में क्या संदेश रहेगा भगत साहब? देखिए, मेरा तो स्पष्ट रूप से एक ही संदेश है कि 21 तारीख को सभी, जहां तक मेरी आवाज आपके चैनल के माध्यम से जिस तक पहुंच रही है, वो रावल्दी बाईपास सरस्वती वाटिका में पहुंचे और हमारे शीर्ष नेतृत्व का संदेश जरूर सुने, क्योंकि बहुत शानदार स्वागत कार्यक्रम हम रखेंगे, बड़ा शानदार स्वागत समारोह ये कार्यक्रम होगा, और बहुत अच्छा मैसेज हमारे तीनों नेताओं की तरफ से, और अध्यक्षता जो है श्रुति चौधरी जी की जिसके अंदर रहेगी, उनका भी संदेश इस यात्रा के अंदर सुनने के लिए जरूर से जरूर पहुंचे, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, और इस क्षेत्र को विशेष सौगात आने वाले समय में हमारी सरकार जब बनेगी तो जो पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है पिछले काफी साल से, आने वाले समय में ये क्षेत्र उस क्षेत्र में शामिल हो, ऐसी ही दीवानगी के साथ हमारे कार्यकर्ता और आमजन उस यात्रा का स्वागत करें, ताकि नेता देखता है कि कहाँ की जनता, कहाँ के लोग कितना प्यार, मान सम्मान और सहयोग करते हैं, तो पैकेज भी उसी हिसाब से मिलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। और जब लोग साथ देते हैं तो नेता भी कसर नहीं छोड़ते। तो मैं तो यही आग्रह करता हूँ सबसे कि आपका समर्थन और प्यार की जरूरत है। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, और जनता का सहयोग रहा तो जरूर इस इलाके की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों से हम वंचित हैं। ना खेल स्टेडियम हमारा बन पाया, सेक्रेटरीट भी अधूरा चल रहा है, स्टेडियम भी अधूरा चल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है,
नाम से जो है मेडिकल कॉलेज बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे, सब कुछ अधूरा पड़ा है। दादरी के सड़कों की हालात देख लो, कोई बाईपास आज तक हमें मिल नहीं पाया। ये तमाम तरह के अधूरे कार्य जो पड़े हैं, सबको सरकार आने पे हम पूरा कराएंगे और दादरी के लोगों को एक जन्नत जैसा शहर इस दादरी को हम बना के देंगे। इसी सपने के साथ मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि सभी साथी 21 तारीख को सुबह 10 बजे रावलदी बाईपास पर जरूर पहुंचे। तो सुना आपने 21 तारीख को दोस्तों एक बड़ा एक यात्रा दादरी शहर में दोस्तों पहुंचे कि क्या बड़ा एक धमाल कांग्रेस पार्टी हरियाणा में, क्या लगता है 2024 में अपनी सरकार बना पाएगी हरियाणा में? क्या लगता है दोस्तों? आप लोगों की जो भी राय है दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप राय डालें, ताकि लगातार दादरी शहर के पल पल के आपके मुद्दे की खबरें हम आपके पास दोस्तों पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। लगातार